साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। महापुरुषों जी आप जी के चरणों में कोटिन कोटिन बार धन्यकार। सत्संगत जी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए सत्संगत जी, ताकि हर वीडियो विचार आप जी के चरणों तक पहुंच सके और दास आप जी के आशीर्वाद का पात्र बन सके। सत्संगत जी भक्ति करने के लिए ध्यान शरीर और मन का साथ में होना बहुत आवश्यक है। कहते हैं सत्संगत की माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुखमा, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सिमरन ना। सत्संगत जी सिमरन करने के लिए भक्ति में जब ध्यान लगता है, इस परमात्मा का दीदार होता है, तभी मन भी पकड़ में आता है। अन्यथा ये मन क्षण क्षण में बड़े रंग बदलता है, कहीं भक्ति में होकर भी कहीं और घूमता रहता है। इससे कहीं एक जगह रास नहीं आता। लेकिन जब सद्गुरु के चरणों में इसका समर्पण होता है सत्संगत जी, तो ये स्वयं का स्वयं बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सत्संगत जी क्योंकि निराकार ब्रह्म परमात्मा जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता बिना ज्ञान के, अगर ध्यान इसको करें तो इसको कोई प्रमाण नहीं मिल पाता। सत्संगत जी इसमें कोई चिन्ह, आकार, रूप, रंग नहीं है। ये बहुत ही बड़ा विशाल है, अनंत है, जहाँ तक हमारी निगाहें, मन, बुद्धि, विवेक नहीं पहुँच सकते। सत्संग इसलिए आँखें उसी पर केंद्रित होती हैं जहाँ कोई केंद्र बिंदु होता है या कोई चिन्ह होता है। इसलिए इसे ध्यान में रखने के लिए इसकी जगह सतगुरु के रूप को स्थापित करके इसको चिन्हित किया जाता है और इसी का ध्यान करके सिमरन और भक्ति की जाती है। सत्संगत जी अन्यथा सत्संगत जी भक्ति करने के लिए कोई सामग्री की ज़रूरत नहीं, कोई दीप धूप की ज़रूरत नहीं, कोई फूल माला की ज़रूरत नहीं, किसी तीर्थ स्थान की ज़रूरत नहीं, किसी विशेष स्थान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये परमात्मा हर जगह समान रूप से विराजमान है। ये नहीं कि कहीं ज़्यादा है कहीं कम। सत्संगत जी इसीलिए लिखा है, जिसने देखा है उसी ने ये लिखा है सत्संगत जी की हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। इसी प्रकार सत्संगत जी लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, धरती के अंदर पानी होता है, लेकिन सत्संगत जब तक ये अंदरूनी समाहित होते हैं तब तक ये ना तो पानी प्यास बुझा सकता है, ना अग्नि से कोई कार्य हो सकता है। लेकिन जब इसे प्रकट किया जाता है तो सत्संगत जी प्यास भी बुझती है और सफाई भी हो जाती है। उसी तरह प्रकार अग्नि बहुत सारे कार्यों में आती है सत्संगत जी, लेकिन इसे प्रकट करना पड़ता है। इसी प्रकार सत्संगत जी परमात्मा कण-कण में विराजमान है, लेकिन इसको विराजमान रहने से हमारे आत्मा को कोई विशेष महत्व नहीं पड़ता, क्योंकि जो हमारे भीतर का परमात्मा है उसको हमें जगाना पड़ता है। इसलिए इसको ध्यान में लाना पड़ता है। सत्संगत जी बिना जब बाहर के परमात्मा से अंदर के परमात्मा को मिलाते हैं तब विवेक समझ में आता है कि विवेक से कि कौन क्या अंतर है। सत्संगत जी जिस प्रकार स्वर्ण 24 कैरेट का जब होता है, उसका जब गहना बना दिया जाता है तो उसमें कुछ धातुएं मिला के उसको कम किया जाता है और पहनते पहनते उसके अंदर कुछ मल मिट्टी बैठ जाती है, फिर से उसे उसी रूप में लाने के लिए उसे गलाना पड़ता है। इसी प्रकार सत्संगत जी आत्मा भी परमात्मा का स्वरूप है, लेकिन सत्संगत जी इसको
परमात्मा बनने के लिए फिर से अपने अस्तित्व में आना पड़ता है। अहंकार, विकार, जो भी मन के अंदर 5 विकारें हैं, लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध, ये सभी त्याग कर जब परमात्मा की शरण में आते हैं तभी इसके जैसा हो जाता है और इसमें एकमुख हो जाता है। जिस प्रकार सत्संगत जी अगर किसी जल को किसी थैली में प्लास्टिक के बांध दें और उसी जल के अंदर उसको प्लास्टिक को रख दें तो कई साल बीत जाएगा, लेकिन वो जल में नहीं मिल पाएगा। केवल एक बहुत बारीक सी परत का फर्क है जो आपस में मिलने नहीं देता। इसी प्रकार सत्संग जी 84 लाख योनियों का जो जन्म मरण है ये परमात्मा से मिलने नहीं देता। लेकिन इस झिल्ली को, इस परत को सतगुरु जब उठाता है, इस पर्दा को, जो आँखों के अंदर माया का पर्दा है, तो परमात्मा हर जगह हाजिर नाजिर दिखाई देने लगता है। तभी तो मन कहता है कि दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है, दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। सत्संग जी ये दूर तभी तक रह सकता है जब तक हम इसके आगोश में, इसके समीप नहीं जान पाते, इसकी करीब नहीं रह पाते, क्योंकि इसमें रहकर ही सब कार्य करते हैं। लेकिन इसको पहचान नहीं होने के कारण हमें ये दूर भी नहीं दिखाई देता। फिर हम जंगलों में, तीर्थ स्थानों में इधर उधर भटकते हैं, खोजते हैं, लेकिन असफल हो जाते हैं। लेकिन सतगुरु की जब शरण मिलती है संतों की कृपा से, तब ये क्षण में ही दिखाई देता है। जैसे श्री रामचंद्र जी ने उस फूल को तोड़ने के लिए जब गए तो कुछ साधु की टोलियों की मंडली आ रही थी जो राम राम कहते हुए उनको अनदेखा करके बगल से चली गई। इनके मन के अंदर बहुत ही शंका उत्पन्न हुई कि किस राम की लोग पूजा करते हैं। तो सत्संग जी वो अपने गुरु से इस बात का उत्तर जानने के लिए गए और उन्होंने अपने स्वयं के बारे में जानना चाहा और बाहर से दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, कौन? श्री राम जी कहते हैं, मैं यही तो जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। इसीलिए कहते हैं कि कौन है तू, कहाँ से आया बंदे, ये तो जान ले, ये आत्म तत्व है, इसको पहचानना ही भक्ति है। सत्संग जी इसे पहचान करा सकता है केवल सद्गुरु का कृपा सत्संग जी। अन्यथा अगर हम सद्गुरु को किसी फोटो रूप में अगर केवल देखते हैं, मानते हैं सत्संग जी, तो हमारी आस्था भले ही कितनी प्रबल हो लेकिन इस अज्ञान से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि हमें साकार सद्गुरु का शरण ग्रहण करना पड़ेगा जो इसे जानता हो, पहचानता हो। अगर कोई ऐसा मंत्र तंत्र देता है, कोई विधि बताता है, तो सत्संग जी वहाँ से अपने आप को निकल लेना ही अच्छा होगा, क्योंकि आपके जो कीमती समय है वही बर्बाद होंगे। सत्संग जी प्रयास से धन्यवाद जी।